बात कर लेना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड से सांसद अजय टम्टा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, होली का पावन पर्व जिसमें गिले शिकवे भुला करके लोग गले मिल जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये होली का ये त्योहार अपने आप में हर्षोल्लास का, सौहार्द का, खुशहाली का और रंगों का ये त्योहार है। और पूरे भारतवर्ष में और पूरे भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं और उस देश के लोग भी मैंने देखा है कि बहुत इस रंगों के त्योहार में मिलजुल करके होली खेलते हैं। ये अपने आप में एक खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, खुशहाली का त्योहार है। और इसमें सभी प्रकार के लोग अपना क्षेत्र धर्म से उठ करके एक दूसरे को गले मिल करके अपने प्यार और अपने सौहार्द को और बढ़ा करके इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं आज ये मेरे निवास स्थान में आज पूरे होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। इस होली मिलन के कार्यक्रम में सभी लोग आमंत्रित हैं और मेरी प्रार्थना है कि सब लोग इस खुशहाली रंगों के त्योहार में गले मिल करके हम ऐसे ही आने वाले भविष्य की तरफ। हिंदी खबर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप होली पर? मैं हिंदी खबर के दर्शकों को आपके माध्यम से और आपके जो भी आप लगातार न्यूज से जुड़े विषय को सब तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने के साथ साथ मैं समझता हूं कि सबके मार्गदर्शन को भी आप करते हैं, चाहे सरकार है, जनता है, मैं आपको देखता रहता हूं। तो इसलिए मैं आपको और आपके हिंदी न्यूज चैनल को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं। होली पर इस बार जुम्मा भी पड़ रहा है जिस पर कई तरीके की सियासत देखने को मिली है, चाहे संभल की सीईओ की बात कर लें या फिर आप ही की पार्टी के विधायकों की बात कर लें। लगातार कह रहे हैं कि होली पर जिन्हें दिक्कत है रंगों से जुम्मे पर वो घर में रहें, क्योंकि होली एक बार आती है और जुम्मा 52 बार आता है। देखिए, मैं जो समझता हूं कि मैं खासतौर पर मैं जिस राज्य से हूं, उत्तराखंड राज्य से, और उसके बाद भी मैं अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से हूं, जहां की संस्कृति और जहां का संस्कार अपने आप में अभिन्न है। मेरे वहां की होली है और दीपावली है। मेरे वहां 3 महीने से बैठ होली चलती है और अपने आप में एक हमारी होली अलग प्रकार की, अपनी संस्कृति अलग है, अलग अलग कल्चर है। और हमारे वहां पर जो है सभी धर्मों के लोग वो हमारे रामलीलाओं के पात्र बनते हैं, हमारे होली के भाग बनते हैं। और मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, मेरे सारे मित्र, कभी हमारे मन के अंदर ये भाव नहीं रहा है। और मैं समझता हूँ जैसा मेरा अल्मोड़ा का भाव है वैसा पूरे देश का भाव होना चाहिए। अंतिम सवाल, रेल मंत्रालय की तरफ से भी आपके राज्य को कई तरीके की सौगात दी गई है। तीर्थ यात्रा करने के लिए जो समय का ज्यादा लगता था उस समय की अवधि को कम किया गया, आराम से सुविधाएं दी गई। देश के प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड पहुंचे थे, कई तरीके से युवाओं को लेकर उन्होंने किया था, इस पर क्या कहें? देखिए, मेरे उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके कारण से हमारी गांव-गांव तक की प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमारे दूर दराज के गांव जहां लोगों को घंटों घंटों चलना पड़ता था, उनके गांव तक सड़कें पहुंची। और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की हमारी रेल लाइन जा रही है। और उसके बाद हमारा जो ऑल वेदर रोड का नेटवर्क है, जो चारों धामों के साथ साथ 5वें धाम आदि कैलाश को भी जोड़ता है, ऐसा कैलाश मानसरोवर तक हमारी रोड जा रही है। और वहीं हम कहें कि हमारे अब नया जो अभी बजट दिया है लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ का, जो हमारे हेमकुंड को और केदारनाथ के लिए रोपवे का प्रोजेक्ट भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। साथ में ही हमारे चारों धामों के तीर्थ स्थान के साथ साथ अभी हर्सिल में आकर, उत्तरकाशी में आकर जो हमारे शीतकालीन देवी देवताओं के स्थान है, तीर्थ स्थान है, उसमें भी उन्होंने आकर के उसको एक नया विजन उत्तराखंड के लिए दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और पुष्कर धामी जी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तराखंड से सांसद अजय टम्टा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।